हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एट पावर। प्यारे विद्यार्थियों, जेड की हमारा जो है जेड के जो पुराने ओल्ड पेपर थे उनका सेशन चल रहा था और जिसमें 2019 का जो पेपर है वो सॉल्व करवा चुका हूँ मैं, ओनली कृषि विज्ञान का है ना। बाकी की जितनी भी जेड के जो ओल्ड पेपर हैं 10 साल के वो मैं कंप्लीट करवाऊँगा, निश्चिंत रहें। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। जिस विद्यार्थी को पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ ले सकते हैं, ध्यान रखें। और आज का जो पेपर है वो है जेड 2018 का। चलिए, फिर भी कोई दिक्कत हो या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप जो है मेरे नंबर पर जो है संपर्क कर ऐड हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, और जिस विद्यार्थी को जेड का जो है जेड का ऑनलाइन कोर्स चाहिए भाई, और जेड कृषि विज्ञान जेड कृषि विज्ञान का कोर्स चाहिए है ना, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। 999 रुपये में आपको एप्लीकेशन से जो है जेड का जो है कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, जिसमें मैं गारंटी आपको लेता हूँ 60 क्वेश्चन की, कि 60 क्वेश्चन का मैटर मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रताप जो है, प्रताप आपका पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों की। जो प्रताप है, प्रताप C50 किसमें किसकी है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपने आंसर सोच लिया होगा। चलिए, इसका जो आंसर है वो है तिल। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? इसका जो है तिल आंसर है। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है? कौन सी दलहनी फसल नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी दलहनी फसल नहीं है। अरहर, उड़द, सोयाबीन और ज्वार। तो देखिए, ये दलहनी फसल नहीं है क्योंकि इसका जो कुल होता है वो कौन सा है? ग्रीमनी है। और बातियों का जो कुल होता है ये फेवेसी कुल है ना, तो फेवेसी कुल जिनका है वो दलहनी होती है, ध्यान रखें ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पेंडिमेथलिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मतलब कैसे किया जाता है? जो पेंडिमेथलिन क्या है? एक खरपतवारनाशी है, ध्यान रखें। पेंडिमेथलिन क्या है? एक खरपतवारनाशी है, खरपतवारनाशी है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कब यूज किया जाता है, ये आपको बताना है कि भाई जो है प्री एमरजेंस, इसका मतलब है इंग्लिश में कहते हैं प्री एमरजेंस। इसका जो है पोस्ट एमरजेंस। ठीक है, ये शायद ये है पोस्ट एमरजेंस। ठीक है, और ये है आपका पीपीआई, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। तो इसमें आपको बताना कि भाई खरपतवारनाशी का जो पेंडिमेथलिन है उसका, तो देखिए इसका यूज किया जाता है प्री एमरजेंस। ध्यान रखना, जो खरपतवारनाशी जो पेंडिमेथलिन है इसका यूज किया जाता है प्री एमरजेंस। साइड में इंग्लिश देख लेना क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि इसका इंग्लिश क्या है, लेकिन प्री एमरजेंस इज राइट आंसर। ठीक है, मोथे, आपको बताना है कि जो मोथा है उसका प्रवर्धन किससे होता है? जो मोथा है प्यारे विद्यार्थियों, इसका प्रवर्धन जो है प्रकंद से होता है, ध्यान रखें। जो मोथा है ना, मोथा का प्रकंद, इसके अलावा ट्यूबर से भी होता है ना, ट्यूबर से भी मोथा का जो है प्रवर्धन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी? बिहार के दरभंगा जिले में जो है एक फिफ्स नामक एक आदमी था, उसने बहुत जो है पैसा दिया था और स्थापना जो है 1905 में हुई थी, है ना। ध्यान रखना, ये वही है 5th प्रयोगशाला, ये IARI है ना, ध्यान रखना है आपको। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRI ही ये 5th प्रयोगशाला बनी थी, सॉरी 5th प्रयोगशाला बाद में IRI बनी थी। तिल फसल किस कुल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर जो है 6, कि जो तिल का जो है, और तिल क्या है प्यारे विद्यार्थियों? पेडिलिएसी, ध्यान रखना है। आपने आंसर सोच लिया होगा, पेडिलिएसी जो है इसका कुल है। सब्सक्राइब जरूर कर दें प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जेड की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन, इवन आपका 12th का भी एग्जाम हो तो भी उसके लिए ये चैनल बेनिफिशियल रहेगा, है ना। और जेड में यदि आपको ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। संकर मक्का की बीज दर, जो संकर मक्का है उसकी बीज दर आपको बतानी है, आपने आंसर सोच लिया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका जो आंसर है 20 से 25, संकर मक्का की जो बीज दर होती है वो 20 से 25 होती है। और एक होता है इसमें संकुल यानी कि कंपोजिट, और इसकी जो सीड रेट होती है वो होती है 18 से 20 kg प्रति हेक्टेयर, ध्यान रखना है। चलिए जिप्सम में आपको बताना कि भाई कैल्शियम की मात्रा कितनी होगी?
जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, जल्दी से बताएं भाई, कैल्शियम की मात्रा जो है कितनी हो रही है इसमें। बहुत बढ़िया, जिस विद्यार्थी ने आंसर 29 सोचा है इज राइट आंसर भाई। जो जिप्सम होता है इसमें कैल्शियम की जो मात्रा है वो कितनी भाई, 29.4% जो रहती है। और उसके बाद जो है कैल्शियम के बाद जो है सल्फर की जो है 18.6% की समथिंग रहती है, ध्यान रखना है आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था क्या है। सबको पता है कि गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या होती है, CRI, मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन। अब देखो इसको हिंदी में कहते हैं सिर से जड़ जमने पर, क्योंकि आपको पता है कि जो गेहूं होता है, गेहूं की जो है जो भारद्वाज दी हैं, है ना, जो भारद्वाज जी हैं उन्होंने जो है गेहूं की छः क्रांतिक अवस्था बताई थी। कितनी बताई थी भाई, 6 क्रांतिक अवस्था। तो उसमें से 6 क्रांतिक अवस्था में से जो है सबसे जो क्रिटिकल जो रहती है, सबसे महत्वपूर्ण जो रहती है वो शीर्ष जड़ कितने दिन बाद आती है, 21 दिन बाद। ये भी पूछा जाता है कि कितने दिन बाद, ठीक है। चलिए, जस्ते की कमी से खैरा बीमारी किस फसल में होती है, आपको बताना भाई। खैरा, ये तो सबको पता है भाई, खैरा जो है। अच्छा, खैरा के बारे में, लेकिन देखो खैरा धान की होती है, लेकिन आजकल जो है थोड़ा सा क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है कि जो खैरा बीमारी है इसको एफी रस्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना है, एफी रस्ट भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, एफी रस्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गन्ना 2 किस्म है, तो गन्ना 2 के बारे में बताना है प्यारे विद्यार्थियों। किसकी किस्म है, गन्ना 2 मक्का की, ध्यान रखिए भाई, मक्का की, है ना। आपसे याद करो, मक्का का जो है, मक्का के लिए 1957 में सबसे पहले AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज मक्का पर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 1961 में जो है प्रथम जो है संकर किस्म जो है विकसित की गई थी, किसकी भाई, मक्का की। और आपको पता ही होगा कि 1961 में कौन कौन सी जो है किस्म थी, गंगा 1, गंगा 101, डेक्कन और रणजीत, ध्यान रखना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूरजमुखी के बीज में तेल की मात्रा आपको बतानी है कि भाई सूरजमुखी के बीज में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, जल्दी से बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 12, है ना, तेल की मात्रा 40 से 45% जो है तेल की मात्रा होती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। शुष्क खेती जो ड्राई फार्मिंग होती है, ड्राई फार्मिंग जो है इसकी यदि बात करें तो वर्षा के अनुसार जो है खेती जो की जाती है। इसमें आपको बताना है कि शुष्क खेती की जाती है जहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है, जल्दी से बताएं भाई। आपने सोच लिया होगा 13 का, तो देखो जहाँ पर 750 mm से कम वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर ड्राई फार्मिंग जो है की जाती है, शुष्क खेती। देखो तीन प्रकार की जो खेती होती है, मैं बता देता हूँ आपको। एक होती है ड्राई फार्मिंग, एक होती है ड्राई लैंड, और एक होती है रेनफेड। इसको कहते हैं शुष्क, इसको कहते हैं शुष्क भूमि खेती, इसको कहते हैं बारानी या वर्षा आधारित खेती। तो देखो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा की बात करें, वार्षिक वर्षा, यहाँ पर आपके काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे ड्राई फार्मिंग 750 mm से कम, 750 mm से कम, यहाँ पर 750 से 1150 mm के मध्य जब वार्षिक वर्षा है वहाँ पर खेती करना ड्राई लैंड, और 1150 mm से अधिक पर जो खेती की जाती है वार्षिक वर्षा पर वो आपकी रेनफेड या बारानी होती है, ध्यान रखना है आपको। इसबगोल बताइए भाई। तो इसबगोल का जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है, प्लांटेरो ओबटा होता है, ध्यान रखें भाई। और इसकी फैमिली क्या होती है, प्लांटिजिनेसी। और क्योंकि ये औषधीय पौधा है तो इसका जो भूसा है और इसका जो बीज है वो काम में लिया जाता है, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। सुपरस्टार
सुपरस्टार आपको बताना है, देखो गुलाब की प्रजाति है सुपरस्टार, नो डाउट गुलाब की प्रजाति है, लेकिन गुलाब भी कई प्रकार का होता है, हाइब्रिड टी, फ्लोरिबंडा, पॉलियंथा, मिनिएचर। तो इसमें आपको बताना है, तो सुपरस्टार जो है प्यारे विद्यार्थियों टी है जो है हाइब्रिड टी वेराइटी है, ध्यान रखें सुपरस्टार हाइब्रिड टी है। क्षारीय मृदा का सुधार निम्न में से किस पीरियड से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 कि जो क्षारीय मृदा है उसका यदि आपको सुधार करना है तो किससे किया जाता है? तो ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, जिप्सम, क्षारीय मृदा का जो सुधार है वो जिप्सम से। और आपसे पूछ ले भाई अम्लीय मृदा का तो ये इसमें यूज किया जाता है चूना, ध्यान रखें भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कोस्टा की ऊर्जा मुद्रा, तो एनर्जी टी ऑफ लाइफ, इवन जो है जो प्यारे विद्यार्थियों जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस को टी ऑफ लाइफ भी कहते हैं, टी ऑफ लाइफ, और ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि जो एटीपी, आपको याद करो एटीपी जो है एनर्जी सोर्स होता है। तो देखो आप एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, यहाँ पर फास्फेट है तो फास्फोरस जो है, ध्यान रखें इसका आंसर जाएगा। अगला है बीज द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी है, देखो इसको आप पढ़ें और सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। पढ़ लिया? देखो इसका आंसर है डी, कि जो पौधे हैं वो मात्र के सदृश नहीं होते हैं। चलिए, निम्न में से कौन से फल में अधिक विटामिन ए पाया जाता है? तो आपको बताना है कि जो विटामिन ए है जिसकी कमी से जो है रतौंधी जो है, जो ब्लाइंडनेस है वो होती है, कैरोटीन, विटामिन ए का अन्य नाम भाई कैरोटीन भी है, तो रेटिनॉल भी कह देते हैं, कैरोटीन भी है। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे अधिक और सबसे अधिक होती है आम में कितनी होती है? 4800 IU होती है, ध्यान रखें। और पपीता में कितनी होती है? 2020 IU होती है। तो सर्वाधिक जो है आम में, उसके बाद पपीता में। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट, इसमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होती है ना, जो केला है उसमें सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट, आपसे पूछा कि भाई कौन सा मोनोकोट है? तो देखो जो केला होता है, केला कौन सा, केला जो रहता है प्यारे विद्यार्थियों, केला जो है ये मोनोकोट होता है, ध्यान रखें, केला जो रहता है वो मोनोकोट होता है, ठीक है। चलिए, है ना, म्यूसेसी, जो केला की फैमिली म्यूसेसी होती है ना, म्यूसा पेरिडेसिटर। चलिए भाई, स्पेटनम घास बहुत उपयुक्त है। अब आपको बताना है कि जो स्पेटनम घास जो रहती है प्यारे विद्यार्थियों, उसका उपयोग, अब ये सभी जो प्रवर्धन के प्रकार हैं, क्या है? प्रवर्धन के प्रकार हैं। तो ध्यान रखना, स्पेटनम घास का प्रयोग जो है डूटी के लिए किया जाता है। डूटी मतलब इंग्लिश में कहते हैं ईयर लेरिन में जो है इसका जो स्पेटनम जो है एक घास होती है, एक मॉस है भाई, है ना, एक घास होती है। इसका जो उपयोग है इसलिए किया जाता है क्योंकि डूटी जब ड्राफ्टिंग जो की जाती है, एयर लेरिन जब की जाती है, तो उस टाइम ज़रूरत पड़ती है जड़ों के जो है, एक तरह से ये मृदा का काम कार्य करती है स्पेटनम, है ना। स्पेटनम घास का जो उपयोग है प्यारे विद्यार्थियों, फलों को जो नर्सरी में भी किया जाता है, ये भी याद रखना, स्पेटनम घास का उपयोग नर्सरी में भी करते हैं, जब दूर नर्सरी से दूर दराज जो है हम पौधों को लेके जाते हैं, एक स्थान से दूसरे दूर दराज लेके जाते हैं, तो स्पेटनम घास का उपयोग करते हैं। चलिए, पैक्टिन परीक्षण, क्वेश्चन नंबर 22, पैक्टिन परीक्षण जो है किससे किया जाता है? जेल मीटर से, ध्यान रखें भाई, जो है जेल मीटर से जो है पैक्टिन परीक्षण किया जाता है। जेल थर्मामीटर से तो जेली का जो है अंतिम बिंदु क्या होता है? 105 डिग्री सेल्सियस, इसको जो है मापा जाता है लेक्टोमीटर से जो है दूध का आपेक्षिक घनत्व है, यानी कि किसी का भी आपेक्षिक घनत्व आप कह सकते हो, इलेक्ट्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है भाई, है ना। यह हाइड्रोमीटर पानी की मात्रा एक तरह से, है ना। चलिए, फलों को किस तापमान पर संशोधित किया जाता है? जो प्रोसेसिंग, याद रखें, प्रोसेसिंग भाई, जो फल हैं फलों को किस तापमान पर जो है प्रोसेस्ड किया जाता है, कितना तापमान जो है रखा जाता है जब पैकिंग की जाती है उस टाइम? तो 100 डिग्री जो है इसमें प्यारे विद्यार्थियों 100 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखें, फलों को 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रोसेस्ड किया जाता है। जबकि जो वेजिटेबल्स हैं
वेजिटेबल्स जो रहती हैं, वेजिटेबल्स को किया जाता है 115 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वेजिटेबल्स को प्रोसेस्ड किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, द्विवर्षीय फसल एक मुख्य ज्वलंत समस्या है। तो आपको बतानी है कि द्विवर्षीय फसल जो एक मुख्य ज्वलंत समस्या है तो किसकी है भाई? खजूर, चलिए वैसे तो इसका आंसर जो है एग्जैक्ट आई थिंक सो बेर होना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा एक अजीब और गरीब सा क्वेश्चन है कि द्विवर्षीय फसल एक मुख्य ज्वलंत समस्या है। चलिए भाई देखते हैं आगे। किस उत्पाद के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट, ध्यान रखें जो सोडियम बेंजोएट है ये काम में लिया जाता है। सोडियम बेंजोएट जो है रंगीन फलों के लिए, जबकि रंगहीन जिनमें कलरलेस जो रहते हैं उनके लिए पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट। तो यहाँ पर जो है 25 का आंसर भाई टमाटर सॉस आ जाएगा, ध्यान रखें क्या आ जाएगा? टमाटर सॉस। चलिए डीएपी खाद में फास्फोरस, अगला क्वेश्चन है डीएपी खाद, है ना। अब ये देखो डीएपी जो है डाई अमोनियम फास्फेट है ना, नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन लगभग 18 और ये लगभग 46, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? इसमें फास्फोरस पूछा है तो बी इज राइट आंसर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिस विद्यार्थी को पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो, एग्री पावर इंस्टीट्यूट से जेड का कोर्स चाहिए कृषि विज्ञान का, जिसमें मैं गारंटी देता हूँ 60 क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को कहते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व या सूक्ष्म या प्यारे विद्यार्थियों लाभदायक। तो देखो जो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस क्या होते हैं? द्वितीय पोषक तत्व होते हैं, ध्यान रखना है क्या होते हैं? द्वितीय पोषक तत्व होते हैं। बीज रहित सिंधु जो है एक बीज रहित किस्म होती है ना, सिंधु जो है एक बीज रहित किस्म होती है। इसकी ट्रिक होती है RAS, यानी कि रत्ना और अल्फांजो। देखो रत्ना और अल्फांजो किस्म है, इसमें है, तो रत्ना और अल्फांजो के क्रॉस से जो है सिंधु, ठीक है, बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई बहुत ही शानदार ज़बरदस्त कि अचार में नमक की प्रतिशतता होती है। जो अचार है, अचार में नमक की जो प्रतिशतता रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है भाई? तो देखो इसका जो आंसर है वो है 15 से 20% है ना। स्थायी विधि में, स्थायी विधि ये बात हो रही है, स्थायी विधि देखो दो प्रकार की विधि होती है, एक स्थायी एक अस्थायी। जब कुछ भी ना दे के रखा हो इसका मतलब स्थायी विधि की पूछ रहा है। स्थायी विधि में जो है अचार में नमक की जो मात्रा है वो 15 से 20। उसके बाद शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त समझी जाती है? तो हालांकि हॉर्टिकल्चर में मैंने पढ़ाया था, आपने वीडियो देखी हो तो उसमें हेक्सागोनल जो रहती है, हेक्सागोनल ध्यान रखें, हेक्सागोनल जो रहती है ये काम में ली जाती है शहर के नज़दीक जो है। और हेक्सागोनल के बारे में आपको पता ही होगा कि वर्गाकार विधि की तुलना में 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं षटभुजाकार में। अगला क्वेश्चन है खुरपटा मुंहपटा रोड में फुटपाथ हेतु, है ना, जो पैरों को धोने के लिए ना, इसमें कह रहा भाई पैरों को धोने के लिए कौन सी औषधि जो है प्रयुक्त की जाती है? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई। नीला थोता क्या यूज किया जाता है? नीला थोता जो है औषधि यूज की जाती है। निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी है? गाय की सबसे भारी नस्ल जो है, देखो सबसे जो है पूरे भारतवर्ष में, विश्व में सबसे भारी जो है हॉलिस्टीन फ्रीजियन होती है। कौन सी होती है भाई? हॉलिस्टीन फ्रीजियन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिसने ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया है वो ऑनलाइन कोर्स भी ले सकता है। अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? भाई सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन जो है कौन सी नस्ल देती है? सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन देती है वाइट लेगहॉर्न, है ना, ध्यान रखना है, वाइट लेगहॉर्न सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन देने वाली जो है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है? भाई पशुओं की यदि आपको आयु ज्ञात करनी है तो सबसे अच्छा तरीका भाई दांतों के द्वारा, आप दांतों को देखकर जो है, दांतों के द्वारा जो है पशु की आयु की गणना कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका यही है। डरबर विधि में बसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा? तो डरबर विधि में बसा प्रतिशत, पहला तो ये क्वेश्चन अच्छा बनता है कि बसा प्रतिशत किससे ज्ञात करते हैं दूध में? डरबर विधि से। तो इसमें जो दूध की मात्रा है वो कितनी भाई? 10.75 ml। ध्यान रखें दूध की मात्रा
10.75 ml जो है ली जाती है। निम्न में से कौन सा मृदु रेचक मतलब आपका जो है प्यारे विद्यार्थियों ये सिंपल, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल परगेटिव जो है कौन सा है, सिंपल परगेटिव आपको बताना है। और ये कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए सोच लिया होगा आंसर। अरंडी का तेल, जो अरंडी है कैस्टर ऑयल, इंग्लिश में कहते हैं इसको कैस्टर ऑयल, ठीक है। ये जो है भारत की औसत वर्षा है 37, भारत की जो औसत वर्षा है वो आपको बतानी है। देखो भारत की औसत वर्षा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। औसत वर्षा जो है 1190 mm होती है। भारत की औसत वर्षा कितनी होती है, 1190 mm। 1190 mm ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसके पास जो है 1200 है। 1100 मत कर देना, देखो 1100 तो 90 कम है, ये तो 10 ज़्यादा है, समझ रहे हो। सबसे पास कौन सी हुई, 1200, तो इसलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था। भैंस में गर्भधारण जो रेजिस्ट्रेशन पीरियड होता है प्यारे विद्यार्थियों वो कितने दिन का होता है, तो भैंस में जो रेजिस्ट्रेशन पीरियड होता है 310 दिन का होता है, तो ये सही है, ये आपके गाय में होता है। चलिए सुनहरी क्रांति इंग्लिश में इसको कहते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन, जिसके फादर हैं डॉक्टर के.एल. चड्डा, जिसके फादर क्या है, डॉक्टर के.एल. चड्डा जी। और ये फल उत्पादन से संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, फल उत्पादन से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन जो है प्यारे विद्यार्थियों आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 19वीं पशु गणना जो हुई थी, अभी तो 20वीं हो चुकी है, लेकिन 19वीं पशु गणना उस टाइम का क्वेश्चन है। और उसके अनुसार आपको बताना है कि दुधारू गाय और भैंसों की आबादी थी भारत में, तो इसका जो आंसर है वो है डी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो जेट 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है ये कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से पूरी आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, सभी जेट के जितने भी तमाम क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2002 तक के, सभी मैं आपको जेट के पेपर दूंगा। निश्चिंत रहें आप प्यारे विद्यार्थियों, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।